थोडासा डिस्टर्बन्स होईल कारण ह्याचा खिकी खुकू चालू आहे जरा. ओके ओके. नाही, ते शालिनी मॅडम आणि मी डिस्कस केलेलं की पहिला तर आधी जे 90 डेजचा गोल काय आहे तो आम्हाला माहित नव्हता एकमेकांचा गोल. तिथून सुरुवात होती. तर दोघांचा गोल नेमका सेमच निघाला की ते पण 5 लाखचा प्लॅन करतायत आणि मी पण 5 लाखचा प्लॅन केलाय. ओके. आणि सेकंड मेन जे ऍक्शन प्लॅन रिलेटेड होतं तर जसं मी मुद्दामून त्यांना त्या दिवशी संडेला माझा वेबिनार अटेंड करायला सांगितलेला. ती गोष्ट वेगळी की तो कंबाईन होता म्हणजे एज्युकेशन कम हेल्थ, पण ओव्हरऑल काय मी काम करते त्याचा एक अंदाज यायला म्हणून म्हणून त्यांना अटेंड करायला सांगितलेलं. तर ते ओके. सांगितलं फीडबॅक विचारला की कसं आहे तर ते बोले खूप छान. सो मी त्यांना तेच सजेस्ट केलं की आता हे कंबाईन तर ठीक आहे, ते वेगळं पोर्शन आहे फाउंडेशनचं जे काम आहे, पण अशाच प्रकारे आपण जे पॅरेंट्स साठी पाहिजे तर अशी मीटिंग्स आपण अरेंज करू शकतो. शॉर्ट अँड स्वीट अशी, जास्त एक एक तासाची नको. मे बी स्टार्टिंगचं एक 15 मिनिट्स आपलं प्रेझेंटेशन असेल आणि उरलेलं 15 मिनिट्स मे बी आपण त्यांना क्वेश्चन आन्सर सेशन देऊ शकतो हो. अशा पद्धतीने. आणि बाकीचं जसं आपण म्हटलं सोशल मीडियावर मॅक्झिमम फ्लॅश करत राहायचे. कारण मी पण फेसबुकवर केलं तर बऱ्याच ठिकाणाहून म्हणजे इव्हन शिर्डी, कोल्हापूर असं कुठून कुठून मॅडम ते कॉल करतायत. बट त्यांना ओके. एक्झॅक्ट काय आहे काय नाही ते कळत नाही. मग त्यांना म्हणून सांगितलं. त्याच्यापैकी मला वाटतं 2-3 जण त्या दिवशी होत्या मीटिंग मध्ये. बट त्याच्यानंतर काही त्यांचा रिव्हर्ट नाही आला. सो तो मी ओके. एक माझ्याकडनं फॉलोअप ठेवलाय. तर ते शालिनी मॅडमला तेच ना की मे बी तुम्हाला असं काही असेल की कसं बोलावं काय बोलावं तर आपण अशी कॉमन मीटिंग ठेवली तर ते जास्त अजून फ्रुटफुल होऊ शकतं. असं माझं एक सजेशन होतं. ओके. हेवी तेवी मी असे एकटे तर करतच राहणार आहे. सो बरं. कंबाईन एफर्ट असेल तर मग मे बी त्याच्यात त्यांचे इनपुट्स पण आले तर बरं होईल. जसं आता हे इनडायरेक्टली त्या दिवशी चांगला योग आला. गुरुपौर्णिमा तर होती, प्लस रेखा मॅडम जे होत्या त्या न्यू इरा स्कूलमध्ये टीचर आहेत. सो ती ओके. टीचर आणि शालिनी मॅडम ऍज अ पॅरेंट आणि मी ऍज अ कोऑर्डिनेटर असा एक छान ग्रुप झाला होता. तो असे बरेच योगायोग होऊ शकतात. राईट. तो असं आमचं डिस्कशन झालेलं त्याच्यावरती. ओके. सो आणि गोल लक्षात आलं की तुमच्या दोघींचा हे 5-5 लाखाचा गोल आहे. हा, सो हाऊ यू आर गोइंग टू अचीव दॅट गोल इन 90 डेज आणि त्यासाठी तुमचा तो ॲक्शन प्लॅन काय आहे आणि त्यासाठी माझी काही मदत पाहिजे तुम्हाला. ऍक्शन प्लॅन आता जसं मी म्हटलं आम्हाला आता सध्या सोशल मीडियाशिवाय पर्याय नाही आहे. माझं म्हणजे शालिनी मॅडमचे ते बोलले की कॉन्टॅक्ट आहे, तर माझ्यासाठी कॉन्टॅक्ट जे फेसबुक ग्रुप आणि ते आहे तो एकमेव पर्याय. आणि बाकी आमचं जी शाळेची जी लेडीज टीम ज्यांना तुम्ही भेटला हो. सो त्यांच्यापर्यंत पण ते न्यूज पोहोचवलेली आहे. तो ओके. त्यांनाही सांगा तुम्ही मॅक्झिमम मीटिंग जनरेट करा. आपण त्याला वेगवेगळ्या स्लॉट मध्ये घेऊ. एक स्पेशल एज्युकेशन मीटिंग, एक स्पेशल जी आहे हेल्थ मीटिंग, असे सेपरेटच ठेवूया. ओके. कॉमनली पण कोणी येत असेल तरी आणा. एकदा आणल्यानंतर आपण आपले प्रोजेक्ट त्यांना समजावू शकतो. ऑटोमॅटिकली एज अ पॅरेंट म्हणून ती नीड कळते. बरोबर. रेखा मॅडमला मी थोडं पुश करते कारण ते ऑलरेडी टीचर आहे, त्यामुळे ते थोडं इझी जाईल. सो मी त्यांना ओके. थोडं पुश करते. लेट्स सी. तो असा ऍक्शन प्लॅन माझ्याकडनं तर आहे. तेच मॅडम ओके. बोलले की अजून थोडस त्यांचं ते ऍक्च्युली घरी थोडस रिनोव्हेशनचं काम चालू होतं, तर मे बी त्यांना थोडस त्याच्याकडे प्लॅनकडे लक्ष न देता आलं. पण त्यांना ओव्हरऑल मी जी आयडिया दिली ती आवडली. सजेशन जे काय ते वेलकम केलेत त्यांनी. ओके. बाकी ते बोलले की बहुतेक ते कोचिंग क्लासेस किंवा जे काय आहे त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ते त्या पद्धतीने रन करणार आहे. जे आपले ऍडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन आहे ते सतत रन करत राहिले की कुठून ना कुठून तरी एन्क्वायरीज येऊ शकतात. हो. मला फक्त एक डाऊट होता. तुम्ही त्या दिवशी बघा एक पोस्ट टाकलेली आणि त्याच्यावरती एक कोणतरी लेडीज आहे, पूनम शिंदे की कोणतरी आहे बहुतेक, ओके. तिने इंटरेस्टेड करून लिहिलेलं आणि तुम्ही ऑलरेडी मला टॅग केलेलं होतं त्या पोस्ट मध्ये. सो अशा वेळी त्यांना पहिलं कोण प्रेफरन्स देणार, म्हणजे तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करणार आहे की मी त्यांना कॉन्टॅक्ट करायचं ते विचारायचं होतं. कोणत्या पोस्टसाठी म्हणताय? लर्निंग स्ट्रॅटेजी वालं. लर्निंग स्ट्रॅटेजी नाही, आय गेस तुम्ही ह्याचं टाकलेलं कुठलं बरं, ते मुलांचं लक्ष नसतं अभ्यासाकडे त्या रिलेटेड हां. तुम्ही लिहून टाकलेला होता पोस्ट, ओके. पर्पल ओके. कलर मध्ये होता. तो तेव्हा एक पूनम शिंदे करून ती आहे, ती मे बी कॉमन फ्रेंड आहे. मे बी मी एक ग्रुप बनवला मिशन रिपोर्ट, त्याच्यात पण ते आहेत. ओके. तो ते त्याच आहेत की नाही मला चेक करायला लागेल कारण ती फेसबुक वरनच ऍड झालेली होती. ओके. तो अशा केसेस मध्ये तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करता की मग ते कमेंट तसेच राहतात. सो इन दॅट केस मग मी पुढे फॉलोअप घेऊ शकते. ते मला एक विचारायचं होतं.
डायरेक्टली माझ्या पोस्टवरून जे जातात ना, तर हा. त्यांचा मी फॉलोअप चालू केलेलाच आहे ऑलरेडी. ओके ओके. कारण माझ्या भरपूर पोस्ट आहेत, वेगवेगळ्या ग्रुप्समधून जातात आणि त्या सगळ्यांना तुम्हाला फॉलोअप करणं मुश्किल होणार आहे, कारण त्या बऱ्याचशा दिसणार पण नाहीत तुम्हाला. नाही नाही, जिथे मला टॅग केलंय ना, ते मला पण एक येतो बघा की हो हो यू आर हो हो. टॅग्ड इन द पोस्ट, आणि नेमके त्या पोस्टवर कोणी लिहिलं की मग मला येतं की तुझ्या पोस्ट वरती हे आलं असं. राईट राईट राईट. असे पोस्ट मी विचारत होती, म्हणजे त्यांना केटर केलं जातं तर इट्स नॉट एन इश्यू. तेच तसं तसं विचारायचं. काय असेल तर हरकत नाही आहे. यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम अँड टेक द लीड. ओके, तेच विचारायचं तसा होतं तसा कारण. काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके ओके, तेच विचारायचं होतं कारण टॅग केल्यामुळे तो एक हे होतो. हो, मी मुद्दामून ॲक्च्युली असे काही मेसेजेस असतील तर टॅग हा हा करतो. आणि शक्यतो मी प्रत्येक ग्रुप मेंबरला त्या ठिकाणी टॅग करण्याचा प्रयत्न हा करेन, हा हा. की जेणेकरून सगळ्यांच्यापर्यंत तो मेसेज पोहोचेन. आणि तुम्ही त्या मेसेजला कॉपी करूनही फॉरवर्ड करू शकता, डायरेक्टली फॉरवर्ड करू शकता. आणि हम्म. तिथून जे काही लीड जनरेट होतील ते लीड्स तुम्ही घेऊ शकता त्यानुसार. तसा काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके. आणि सेकंडली जे तुम्ही ह्याची लिंक टाकली बघा, लर्निंग मास्टरची, स्ट्रॅटेजी मास्टर, त्याची जी लिंक जनरेट केली आहे त्याच्यावरती अस्मिता कोड वर्क नाही होते सर. नाही, त्याच्यावरती कोड आता तुम्हाला मी पुन्हा तयार करून देतो. त्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कारण ह्याचे कोड जे जनरेट होतात हे प्रत्येक प्रोडक्ट वाईज होतात. हा हा हा, तेच मी विचार केला हां. की मी ऍक्च्युली ते त्या दिवशीच क्लिक केलं, सकाळी मी परत मी सांगितलं ना सर म्हटलं. तुम्हाला. येस येस येस. सकाळी आपण डिस्कस सकाळी केलं आम्ही सर ते. सचिन सरांच्यासाठी कोड जनरेट केलेला आहे. ओके, आमच्यासाठी ॲक्च्युली. पण करा मग. हो हो हो, तुमची रिक्वेस्ट आहे, तुमच्यासाठी करेन. कसं आहे की ग्रुपमध्ये 10 लोक आहेत, परंतु 10 हा हा. लोकांच्या मध्ये आता 11 लोक झाले. 11 लोकांच्या मध्ये अजूनही सिरियस किती आहेत, काय आहेत, हे अजून आपण टॅली करतोय. 15 तारखेपर्यंत ते सगळं टॅली होणार आहे. आणि त्यानंतर कदाचित दिलेली अपॉर्च्युनिटी जशी याच्या अगोदर 4 लोकांना आपण विड्रॉ केलेला आहे, आता पुन्हा दोघांना विड्रॉ केलेला आहे. आज दोघांची ईमेल आय डी, हनुमंत सूर्यवंशी आणि नम्रता, त्यांनी दोघांचे चव्हाण. ईमेल आय डीज आपण ब्लॉक केलेला आहे, त्यांना काढून टाकलंय. त्यांचा ओके सगळा पूर्ण जो सेटअप होता तो पूर्णपणे तो आपण रिझर्वमध्ये ब्लँक करून ठेवलेला आहे. सो लाईक दॅट कदाचित पुढच्या गोष्टी सुद्धा तशाच होऊ शकतील. म्हणजे ओके, ते नाही, मला वाटलं की काही लिंकचा इश्यू आहे, कारण आमच्या इथे ना नेटचा खूप प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळे कधी कधी लिंक क्लिक केली आणि वायफाय डिस्कनेक्ट होऊन कनेक्ट होतो, तर मला वाटलं तो एरर आहे की काय. हम्म, हम्म, हम्म. आणि एकदा तर स्टार्टिंगला उघडलं तर डिस्काउंट कोडचं हे दाखवतच नव्हती, लाईनच दाखवत नव्हती, डायरेक्ट मेन अमाऊंट दाखवत होती असं हो होतं. हो 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 हो. ॲक्च्युली त्यामुळे ते. तेव्हा तेव्हा सचिन सर लाईनवरती होते, आम्ही ते टेस्ट ओके करत होतो. ओके. अच्छा, तेच मी म्हटलं की कारण इथे फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन मुळे ते लक्षातच येत नाही काय आहे, काय नाही. हम्म, हम्म, हा, हम्म. हे तर सुरू झालं, थांब जरा. हरकत तर नाहीये. ते होतं तुमचा आता सपोर्ट आता म्हणजे. डिस्काउंट आता हा. डिस्काउंट कोड येतोय आणि तुम्ही त्यालाही प्रमोट करू शकता. इवन 1999 साठी प्रमोट करा किंवा 449 साठी प्रमोट करा. जे 449 ला येतात त्यांना तुम्ही सांगू शकता, सर हा एक प्रोडक्ट तुम्ही 449 ला घेण्यापेक्षा 1999 मध्ये सगळंच घ्या. हम्म. राईट. हो, ते पण चांगलं आहे. एक्झॅक्टली, कारण तिथे तुम्हाला मोठा डिस्काउंट मिळणार आहे. अदरवाईज 449 घेऊन पुन्हा तुम्हाला हे सगळे कोर्स तुम्ही घेणारच आहात, कारण वर्षभर तुम्ही आमच्या बरोबर आहात. हम्म. आणि ह्याच्यामध्ये आपण ते 50 सेशन्समध्ये त्यांना एकदा तरी आपण त्यांना ते घ्यायला मजबूर करणारच आहोत. राईट ना. हो, कारण ते तर ह्या आहे. 50 सेशन्समध्ये पुन्हा पालकांचे 10 सेशन्स आपण त्यांना गिफ्ट करणार आहोत. हम्म. ते अनहिडन आहे. म्हणजे हा हम्म. पालकांचे सेशन आपल्यासाठी मेन आहे की बिझनेस जनरेट करणं. हम्म. त्यामुळे प्रत्येक प्रोग्रामच्या 449 साठी सुद्धा 10 पेरेंट्स मीटिंग आपण ॲज अ गिफ्ट म्हणून नंतर सेल झाल्यानंतर त्यांना सांगणार आहोत की तुम्हाला हे पण आणखी गिफ्ट म्हणून देतोय. ओके, सो ते तर आहे. दॅट विल तुमची फक्त एकच हेल्प हवी आहे. माझा काय प्लॅन चाललेला की एक जो सेशन आहे, तुम्ही माझा एक व्हिडिओ बघितलेला का अश्विन कुमार हाटे बरोबर, 15 मिनिट्सचा होता तो, फिटनेस रिबूट करून. ओके. सो आम्ही ती झूम मीटिंग घेतलेली, एक पीपीटी तयार केलेली आणि पीपीटी मध्ये काही नसून फक्त एक स्टार्टिंगला इंट्रोडक्शन माझी तर मी स्वतःच देते, पण तरी पाहिजे तर एक इंट्रोडक्शन स्लाइड माझी, एक इंट्रोडक्शन स्लाइड जसं आता तुम्ही असाल तर तुमची,
आणि नंतर फक्त क्वेश्चन्स, म्हणजे मी विचारते पण जसं तुम्ही म्हटलं काही ऑडिटरी काही व्हिज्युअल असतात त्याप्रमाणे आपण क्वेश्चनची एक स्लाइड बनवणार आणि ती क्वेश्चनची स्लाइड मी ती रिपीट पण करणार आणि वाचणारे वाचू पण शकतात जर त्यांना ऐकू नाही आलं असेल तर नेटवर्क इश्यूमुळे. सो फॉर एक्झाम्पल जसं आता समजा हा एक लाईव्ह सेशन चालू आहे, तो मी असं म्हणा की आज आज आपल्याकडे डॉक्टर मोहन पाखरे जे आहेत ते आलेले आहेत, त्यांनी आपल्या वेळात वेळ काढून पॅरेंट्स साठी आणि खास करून आपले जे विद्यार्थी वर्ग आहे त्यांच्यासाठी एक खूप छान असं एक सरप्राईज आणलेलं आहे. असं करून या पद्धतीने थोडं एक आपण म्हणतो ना अपलिफ्टिंग जे असतं ते आणि थोडी क्युरिओसिटी आणि असं करून मग मी ऍज अ जनरल पब्लिक म्हणून तुम्हाला पॅरेंट्सच्या वतीने किंवा टीचर्सच्या वतीने असे मी काही प्रश्न तुम्हाला विचारणार की ओके. सर का वाटतं तुम्हाला की स्टुडंट ट्रान्सफॉर्मेशन मास्टरी खरंच गरज आहे किंवा काय आहे हे स्टुडंट ट्रान्सफॉर्मेशन मास्टर, म्हणजे अगदी शॉर्ट शॉर्ट उत्तर, पूर्ण डिटेल नाही सांगायचंय. सो असं माझा प्लॅन होता कारण का तुम्ही समोरून बोलला आणि मी ऍज अ पॅरेंट्स म्हणून प्रश्न विचारले की खूप फरक पडतो असं माझा तरी एक अंदाज होता. कारण नाही म्हटलं तरी इव्हन आता सरांचा फिटनेस आहे आणि फिटनेसचा सध्या स्कोप नसल्यामुळे त्याला तेवढे व्ह्यूज नाही आले, बट स्टील नॉट अदर देन दॅट त्यांनी त्यांच्या ह्याच्यात पण व्हायरल केले. तो एक ओके. कॉमन आपण व्हायरल करू शकतो असं माझा प्लॅन चाललेला. कारण मी मार्क केलं झूम मीटिंग जी आधीची एक होती जी मी स्वतः एकटीनेच रेकॉर्ड केलेली ओके. घरातच, म्हणजे कोणीही नव्हतं, अशा पद्धतीने एक रेकॉर्ड केली. दुसरी जी होती ती मला वाटतं एक दोनच पार्टिसिपंट पण जे माझ्याच ग्रुप मधले ते आलेले आणि ही जी चालेल. गुरुपौर्णिमेची आपण मीटिंग आपण होती. या पद्धतीने आपल्याला एक एक लीड करता येईल, काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये. हा इनफॅक्ट एकच इनफॅक्ट मी शॉर्ट आणि स्वीट. माझ्या डोक्यात थोडीशी वेगळी आयडिया आहे की ऑलरेडी मी काही क्वेश्चन्स तयार केलेले आहेत. ओके. आणि आम्ही ॲक्च्युली लास्ट टाइम इंटरव्ह्यूज घ्यायचा असा प्लॅन चालू होता. आय थिंक तुम्हाला माहिती असेल आपण कल्याणलाच या संदर्भात बोललो होतो, इंटरव्ह्यूज आपल्याला करायचा होता आणि कल्याण टाइम्स वॉज द स्पॉन्सर फॉर दॅट. ओके ते ओके. समहाव झाला नाही आणि त्याच्यासाठी जे काही तयार केलेले प्रश्न वगैरे आहेत तर त्या प्रश्नांच्या माध्यमातून आपण पुढे कंटिन्यू करू शकतो. प्लीज हिंदी ले ले मैडम ने, आई थिंक हाँ मैडम, आप कनेक्ट हो गए लगता है. हो गई हो गई. ओके. वेलकम वेलकम नूपुर जी. थैंक यू सर. चलो इसके बाद हिंदी में बात करेंगे, नो इश्यूज. या थैंक एक्चुअली यू मैम, थैंक यू सो मच. यू आर द ओनली हिंदी पर्सन, तो इसलिए हम बात नहीं करते थे. इफ यू आर नॉट देयर विल डायरेक्टली स्टार्ट इन मराठी ओनली. अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर द इनकन्वीनियंट ऑप्शन मेरे लिए चॉइस करने के लिए सबको, क्योंकि बिकॉज मराठी वाले पर्सन है और मेरे लिए हिंदी में बात करते हैं तो एक्चुअली उनके लिए वो इशू रहता होगा. नहीं, ऐसा हिंदी का नॉर्मली किसी को इश्यू नहीं आता है, बट मराठी इज वेरी कंफर्टेबल फॉर देम एंड मी टू. मदर टंग इज क्लोज टू हार्ट ना, वो वाली चीज हो जाती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. नहीं नहीं अंडरस्टूड. ओके. या थैंक यू आसिया मैम. वो जो आपने रिक्वेस्ट दिया है बेस्ड ऑन दैट लेट अस वर्क ऑन इट. हम एक इंटरव्यूज क्रिएट कर लेते हैं. ऑलरेडी मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी करके रखा है. अभी जस्ट मैंने बताया था कि वो स्क्रिप्ट मुझे रिकॉर्ड करना है एक मेल और फीमेल के सामने एंड उसको कंबाइन करके हम उसको प्ले कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट थिंग कि आपको किसी को भी दिखाना है ओरिएंटेशन के लिए तो यू कैन प्ले दैट क्लिप. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा तो इजीली जाएगा. और कैसे होता है कभी कभी लोग सवाल नहीं पूछते, जैसे मेरा अभी जो रिसेंट वेबिनार हुआ मैंने देखा बहुत रेयरली, अभी शालिनी मैडम ऑलरेडी है काम कर रही है मेरे साथ, तो इस वजह से उनको मैंने बोला था देर आर चांसेस कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सो बी रेडी कि आपको पूछना ही है एज अ पेरेंट. तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड स्पॉन्टेनियसली उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे, तो अच्छा लगा कि वो एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्म हुआ था तभी. एंड लकीली रेखा मैडम ने अच्छा रिस्पांस भी दिया, सो इट वाज अ गुड थिंग. तो ऐसे होते कि बहुत लोग पूछू नहीं पूछू वो कैटेगरी में आते हैं. बराबर. सो मे बी वो सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ. और टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट आंसर, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं या रखना. श्योर 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 वी कैन वर्क ऑन इट. यस. चलो अभी अगला सेशन देख लेते हैं. देखता हूँ बहुत सारे लोग शायद ज्वाइन हुए होंगे. 6 people आर देयर टुडे. आशा मैम, जंग कैरेक्टर्स किसके हैं? कोई न्यू है क्या? अविनाश नाइक सर, नूपुर,
नूपुर, सचिन, शालिनी मैम, अरुण एजुकेशन, और कौन है 6 पर्सन? गांगुडे सर असतील, गांगुडे सर. ओके, त्याने नाव टाकलेलं नाही आहे. हा बहुतेक तेच असतील. हॅलो. हॅलो. हा हा, सर, ठीक आहे. ते पॅरेंट्सना आपण जी लिंक पाठवणार आहोत ना, तर माझ्यासाठी जर तुम्ही डिस्काउंट कोड जो आहे तो जनरेट करा ना, मला तो द्या ना. मला ते पटकन देता येईल, त्याच्यामुळे मला हो. बोलता नाही आलेलं. मैं यापूर्वी सुधा ग्रुप में मैंने इसके पहले भी ग्रुप में बताया है कि जिसको कोड चाहिए उसको ही मिलेगा. आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर एवरीवन. जो मला हवंय. रिक्वेस्ट करेगा सामने से उसको मिलेगा. अदरवाइज क्या होता है कि मैं फोर्सफुली सबको सब कुछ देता हूँ और उसका कुछ यूज नहीं होता है. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू यूज देयर ओन कोड, आई एम रेडी फॉर दैट. तो आपको मिल जाएगा. ओके सर, थँक्यू. दोनों प्रोडक्ट्स के आपको कोड जनरेट करके मिल जाएंगे. सेम कोड विल बी देयर. और कोड आपको कौन सा चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना. आपका वही प्रॉब्लम है कि कोड क्या ले लूँ. यू टेक हाँ, एनीथिंग. वही. कोई भी एक वर्ड ले लो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, या आपका पर्सनैलिटी, आपका बिजनेस जो भी है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी एक वर्ड आप उसमें दे सकते हैं. जैसे कि अभी आशा में हमने अस्मिता दिया है. शी इज हैविंग नेम अस्मिता. अस्मिता नाम का उनका महिलाओं का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसको उन्होंने ले लिया है. सो लाइक दैट you can take any one name. तो आज शाम तक मुझे सेशन के बाद मुझे दे देना. अपना नेक्स्ट सेशन भी है ना 7:30. यस. हाँ, और आपको एक सजेशन है. पेरेंट्स का ग्रुप जो है आपका और ये फ्रेंचाइजी ग्रुप है, दोनों ग्रुप में सेम लिंक्स मत डालना. फ्रेंचाइजी का कन्वर्सेशन ओनली फ्रेंचाइजी में डालो, पेरेंट्स का कन्वर्सेशन ओनली पेरेंट्स में डालो. सब कुछ दोनों में रहेगा तो खिचड़ी बन जाएगी. वो नहीं चाहिए. ओके. हाँ, उससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. सो आप दोनों का प्लान के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया. हम बाकी लोगों को चांस दे देता है. ताराचंद, अविनाश सर, नूपुर, सचिन, आप चारों जो प्लान आपने क्रिएट किया है उसके बारे में मुझे बता दीजिए. एग्जैक्टली आपका जो 3 क्वेश्चंस बताए गए हैं कि व्हाट इज योर प्लान, सॉरी व्हाट इज योर गोल, सेकंड हाउ यू आर गोइंग टू अचीव विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी, और तीसरा पॉइंट है कि आपको मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए. सो ये 3 पॉइंट. अविनाश सर. हॅलो. बोला सर. हाँ बोला सर. हॅलो. हाँ बोला. सर, माझा प्लॅन असा होता की जसं मी जे लीडर्स क्रिएट करून माझा प्लॅन होता आणि थ्रूआउट एक खट्टे असा तो आपलं टोटल माझं टार्गेट जे होतं तर ते लीडर्सच्या सोबत होतं असं मी प्लॅन केलं होतं. ओके. जुलैमध्ये जनरली माझ्याकडे जर 10 लीडर्स असतील आणि जर मी एनरोलमेंट कन्व्हर्सेशन जर 1000 लोकांशी, पॅरेंट्स लोकांशी जर केलं तर मिनिमम त्याच्यातून 200 जर माझे रजिस्टर झाले तर जसं की आता माझ्याकडे जे हे आहेत लीडर्स जे आहेत जुलैमध्ये, तर पर हेड त्याने जर एकही असं डेली एक रजिस्ट्रेशन जरी आणलं तरी भरपूर माझं त्या ह्याच्यात रजिस्ट्रेशन 200 पर्यंत जाऊ शकते. आणि नेक्स्ट ऑगस्ट मध्ये माझं असं होतं की जर अजून मी 10 लीडर वाढवले म्हणजे माझ्याकडे 20 लीडर. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ. 15 तारीख तक ही इसका कॉस्टिंग 1999 है. ओके ओके. हाँ, 15 जुलाई के बाद 1999 नहीं रहेगा. नेक्स्ट अमाउंट विल बी समथिंग डिफरेंट. ओके. वो 7499 तक हो सकता है या उसके पहले का भी कोई एक मिडल कॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन 1999 नहीं रहेगा. इट्स पक्का. तो इसलिए कम से कम मैं सब लोगों को वही बोला था कि
15 जुलाई तक आप लोगों को 1999 में आपके कम से कम आपके एरिया में से कुछ 10 लोगों को अगर आप क्रिएट कर लेता है, ताकि आपको वहाँ के कुछ रिजल्ट्स सामने दिखाने के लिए मिल जाएंगे। बिकॉज आफ्टर 15 जुलाई 1999 क्लोज हो जाएगा। जो भी हमने कोड जनरेट किए हैं वो सब एक्सपायर हो जाएंगे 15th इवनिंग नाइट को। इवन मुझे 2 लोगों से रिक्वेस्ट भी आया है कि सर कम से कम संडे नाइट तक का रखो, तो दैट मीन्स 19th नाइट, 20 तारीख का, सॉरी 19 तारीख का रात 12 बजे तक का। तो स्टिल इट हैज़ नॉट एट माइग्रेटेड। सब कोड्स जो हमने दिए हैं वो सब लोगों को वहाँ पे रिसेट करना पड़ेगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करके हम 19 तारीख कर सकते हैं, 15 का 19 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आता है तो बहुत सारे लोगों को फ्री टाइम मिल जाएगा। लाइक दैट सम कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन। कुछ लोग अभी वर्किंग भी चालू हो गया है, सो ऐसा इंफॉर्मेशन आया था। तो दो लोगों ने खाली रिकमेंड किया, रिक्वेस्ट किया है कि सर अगर पॉसिबल है तो 15 का जो डेडलाइन है वो 19 नाइट तक करो, ताकि हमें कुछ एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा। सो दैट आई कैन कंसिडर। अमाउंट बढ़ेगा तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा, दैट इज ऑल्सो वन पॉजिटिव थिंग इज दैट। टार्गेट लवकर अचीव होईल। हाँ, टारगेट बहुत जल्दी आपका अचीव हो जाएगा, दैट इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। और अपना प्रेजेंटेशन में भी वैसे ही लिखा है ना, 7499 कॉस्ट है, वेबिनार कॉस्ट इज 7499, लेकिन प्री लॉन्च का ऑफर में हम उनको 1999 में दे रहे हैं, क्योंकि 1999 में कुछ इवन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है। जो भी पूरा जो खर्चा आ रहा है अपना पूरा CRM के लिए, LMS के लिए, वो भी खर्चा नहीं निकलता है उसमें, लेकिन एक बिगिनिंग हो जाएगा, आप लोगों को सपोर्ट हो जाएगा, एक कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। सो वी आर गिविंग दिस फॉर 1999। उसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगा। प्रॉफिट के लिए हमें ये लीड जनरेट करके उनको हाईलाइट करके आगे का जो लीड जनरेट करना है, फॉर दैट पर्पस वी आर वर्किंग ऑन इट। मैंने आज मॉर्निंग से कम 350 क्लासेस को मुंबई, नवी मुंबई थाना के इन्फॉर्म किया है रिगार्डिंग दिस। और महाराष्ट्र क्लासेस ओनर्स एसोसिएशंस के मुंबई, नवी मुंबई थाना के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, चेयरमैन्स हैं, चेयरपर्सन्स और उनका पूरा कमेटी, हर एक जोन में आई थिंक 4-5 लोगों को मैं उनके पर्सनल ईमेल मोबाइल नंबर्स मेरे पास थे, सब लोगों को मैंने अपडेट कर दिया है। सो माय टारगेट इज़ कि किसी भी हालत में उसको जितना पॉसिबल हो सके 15 जुलाई तक क्लोज करना है, एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली बाकी सब हो जाएगा। हर एक क्लास से अगर 2-2 बच्चे भी आ जाते हैं ना, तो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि वो 2 बच्चे वो पूरा क्लास को 50-100 बच्चों को लेके आ जाएगा। दैट्स माय टारगेट। और क्लासेस ओनर्स को मैंने सीधा बोल दिया है कि आपको 10% उसमें से मिल जाएगा। आई एम नॉट गिविंग देम 20%, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का कॉस्टिंग 10% ही देता है। अगर उन्होंने ज़्यादा फोर्स कर दिया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको 10 का 15 कर दूंगा, 15 कर दूंगा। बट इनिशियली तो उनको 10 का ऑफर मैंने दे दिया। सो लाइक दैट इमीडिएटली यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। रुको मत, उसके लिए जितना भी मैंने एडवर्टाइजिंग करके दिया है, यू कैन यूज़ दैट एडवर्टाइजमेंट्स। उसमें खाली आपका नाम और नंबर डाल दो। अगर कूपन कोड आपका है तो आपका कूपन कोड उसमें रिप्लेस कर दो, सो दैट डायरेक्टली जो भी पेमेंट हो जाएगा मुझे यहाँ से पता चलेगा कि वो किसका आ रहा है। या अविनाश सर, एंड व्हाट सपोर्ट यू नीड फ्रॉम माय साइड। और आपका टीम कितना तक अभी रेडी हो गया है? 3 लोग तैयार है सर। ओके। हाँ, काम करने के लिए 3 लोग तैयार है। और मुझे सपोर्ट ये चाहिए था कि थोड़ा वो मुझे जो
नहीं, ये ईमेल आईडी दिया अपना कंपनी का, तो उसका मुझे वो रजिस्टर नहीं करना जम रहा, तो ओके इसके ओके। लिए मुझे वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा, तो थोड़ा रुक जा रहा मैं वहां पे हाँ कि हाँ हाँ ये कैसा करूँ। तो मैं ऐसा करने वाला था कि भाई डायरेक्ट कर लूँ, आपसे बात करूंगा कि मैं रजिस्टर कर रहा करके हाँ, ऐसा। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन दो अगर आपको आपके मोबाइल में अगर कंपेटेबिलिटी नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी एक मेल क्लाइंट डाउनलोड कर दो। हम्म, ओके। एक तो ऑलरेडी आपका जीमेल रहेगा, हाँ। राइट। email- शायद आपका एक हॉटमेल का रहेगा, तो उसका एक आपको लाइव लाइव का एक मेल बॉक्स रहेगा। याहू का एक लाइव मेल बॉक्स उसका सेपरेट आता है। बट अदर देन दैट, जस्ट आपको मेल क्लाइंट करके अगर आप डालोगे, तो यू विल गेट नंबर ऑफ मेल बॉक्सेस, मेल ऐप्स। तो उसी में से कोई भी एक डाउनलोड कर दो जिसका साइज़ कम है और रैंकिंग अच्छा है। नॉर्मली रेटिंग्स ज़्यादा देख के आपको लेना है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इसमें फ्रॉड केसेस भी रहता है। कितने लोगों ने उसको लाइक किया है और कितने डाउनलोड्स हो गए हैं, उसका रेटिंग इट शुड बी मिनिमम 4.5। yes, 5 में से 4.5 रेटिंग रहेगा। तो ऐसा एक मेल क्लाइंट आपको डाउनलोड करना है, और एक बार डाउनलोड कर दिया तो बाकी सब सेटिंग्स मैंने ग्रुप में भी डाल दिए हैं। और वंस अगेन आई पुट इट देयर। उसमें दो दो ही सेटिंग रहता है, एक इनकमिंग सर्वर, दूसरा आउटगोइंग सर्वर। इनकमिंग मेल अंदर आने के लिए, एक आपने जो मेल भेजा है वो बाहर जाने के लिए, और दोनों के लिए सर्वर का नाम एक ही है, mail.geniusindia.org। दूसरी चीज़ है, आपको पोर्ट देना रहता है। तो इनकमिंग का पोर्ट अलग रहता है, आउटगोइंग का पोर्ट अलग रहता है। दोनों भी सिक्योर है, तो SSL सिक्योरिटी वहाँ पे टिक रहेगा। तो SSL को कनेक्ट करके आपको वो दोनों पोर्ट का नंबर डालना है, और आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपको जो दिया है avinash.naik@geniusindia.org, और जो पासवर्ड आपको दिया है वो पासवर्ड उसमें डालो। वहाँ पे आपको यूज़र नेम भी पूछेगा, यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी एज इट इज़ डालना है। उसमें खाली avinash.naik इतना नहीं डालना है, पूरा लिखो यूज़र नेम avinash.naik@geniusindia.org, दैट्स इट। और एक सेटिंग नीचे रहता है कि सेंडिंग के लिए रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो रिक्वायर ऑथेंटिकेशन को टिक करेंगे ताकि ऑल योर ईमेल्स, आउटगोइंग ईमेल्स आर गोइंग डिजिटली साइंड। तो मेरा डिजिटल सिग्नेचर होके जा रहा है। तो आप अगर गवर्नमेंट को भी अगर कुछ लेटर लिखोगे ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो मेरे तरफ से गया है, वो उसका पुरावा हो गया, दैट इज द एविडेंस, बिकॉज इट इज डिजिटली साइंड बाय मी। तो इसलिए उसको वैल्यू इसलिए रहता है बिकॉज आपने एक सिंपल ईमेल भी दिया ना, तो लीगल एविडेंस हो जाता है, सिंस इट इज़ अ डिजिटली साइंड। जैसे कि आपने स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया है, इट इज़ लाइक दैट। तो इसलिए कोई भी ईमेल आप आउटगोइंग करता है, तो किसी भी पार्टी को अगर आपको देना है, ईमेल भेजने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर कुछ गलती हो गया, प्रॉब्लम्स हो गए, देन ऑफ कोर्स यू एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन सूप। तो मैं सभी के लिए वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आउटगोइंग का जो भी ईमेल है, पहले आप ईमेल का ड्राफ्टिंग करके मेरे साथ शेयर करो, डिस्कस कर लो कि मैं ऐसा ऐसा ईमेल दे रहा हूँ। वैसे भी मेरा ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा है, अभी तक काफ़ी जगह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है टिल टुडे, बहुत सारे स्कूल्स और क्लासेस से, एज वेल एज मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, आज तक के जितने भी प्रेजेंटेशन बनाए मैंने खुद बनाया है। बिकॉज आई हैव सम टीम कि जो इंग्लिश लिटरेचर की टीम है, जिनको मैं बना के फॉरवर्ड करता हूँ, दे आर वेरीफाइंग, सर यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है। आने के बाद मैं वापस उसको ड्राफ्ट करता हूँ, वापस उनको भेजता हूँ। कम से कम 10 टाइम्स एक मैसेज मेरा फॉरवर्ड होता है, रिवाइज होता है, एंड आफ्टर दैट ओनली आई एम पुटिंग दैट मैसेज। कंफर्म होने के बाद मैं ग्रुप में डालता हूँ। इसलिए एक्चुअली मेरे यहाँ से मैसेजेस या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आने के लिए लेट होता है, क्योंकि वो 10 बार रिव्यू होके आता है, और एक बार 10 बार अगर रिव्यू होके आ गया तो ऑफकोर्स उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो उसके लिए मेरा सपोर्ट रहेगा ही। तो इसके लिए आपका भी जो ईमेल आप दोगे, वो देने से पहले एक बार मुझे मेरे साथ कंसल्ट करो कि ऐसा ऐसा मैंने ड्राफ्ट किया है, और उसमें अगर कुछ करेक्शंस है तो
वी कैन, क्योंकि फाइनली वर्ड्स मैटर्स, जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं पूरी दुनिया वहाँ तो वर्ड पे चल रही है जो लेटर में, राइट ना। सो दैट सपोर्ट आई कैन गिव यू सर, नो इशू। आपका ईमेल कॉन्फ़िगर हो जाएगा, अगर पॉसिबल है तो आज ही आप डाउनलोड कर दो, कल हम उसको उसमें पूरा इंस्टॉलेशन करके रेडी करके दे देंगे। चलेगा सर। या और 15 तारीख तक का जो प्लान है, वर्क ऑन इट सो दैट आपको आपके जलगांव एरिया में कुछ सॉलिड रिजल्ट्स आपको शो करने के लिए लोकल रिजल्ट्स हो जाएंगे। हु इज नेक्स्ट? सचिन, नुपुर, ताराचंद। हाँ सर, हाँ बोला बोला। हैजर्ड का प्लान। नेक्स्ट टाइम वो जो अल्फा न्यूमेरिक्स आ रहे हैं ना, उसको निकाल के डिस्प्ले नेम में आपका नाम डालो। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले नेम आता है, डिस्प्ले नेम में आपका नाम डालो। ओके ओके। क्योंकि मैं जरा दुकान में था, हाँ गॉट इट। इसलिए मैं जरा ये नहीं किया। ओके, नो इशू। वो जो पीपीटी है वो मिलेगा क्या? कौन सा पीपीटी? आपने पीपीटी बनाया ना इस बारे में, हाँ किसी को हाँ, समझाने के लिए। एक्चुअली उसका अभी वीडियोस भी बन गया है ऑलरेडी। अच्छा, वो जो आपने यूट्यूब पे लगाया वही? यूट्यूब में सब वीडियो डाल के रखा है, तो मेरा चैनल पे जाओगे तो यू विल गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। राइट, वही मैं किसी लोगों को फॉरवर्ड किया है वो। अच्छा, किसी लोगों को अपने को ज्वाइन करना है तो कुछ क्राइटेरिया है क्या, पासिंग वगैरह कुछ? किसके लिए? एज ए फ्रेंचाइजी या एज ए स्टूडेंट? एज नहीं, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के लिए तो 15 तारीख तक आपको फ्रीडम दे दिया है, यू कैन क्रिएट अ टीम अंडर यू, जैसे हमने कल आपके साथ बताया था। 15 तारीख तक का टाइम है। 15 तारीख तक जितने भी लोग आपके अंडर आते हैं आप ले सकते हैं। आप उनको 10% 20% कैसे भी कन्वर्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। करने का मतलब, सॉरी, ज्वाइन के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? कुछ नहीं है, उनका डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड करना है, उनका केवाईसी होना चाहिए। अगर मुझे लगा कि दे आर फिट फॉर दैट देन वी कैन प्रोसीड। ओके ओके ओके, ठीक है। और उसमें कैसे है कि आप उन्हीं लोगों को देखोगे जो आपके साथ काम करना चाहता है, एंड सेकंड थिंग दे विल वर्क एंड यू विल गेट मनी। बराबर। नहीं, कुछ लोगों की पहचान है, उनका अच्छा एक मार्केट में नाम है, लेकिन एजुकेशनली वैसा ये नहीं है। ओके, लेकिन वो अपने साथ बहुत सालों से। अगर उनका पब्लिक फिगर अच्छा है हाँ, और पहचान अगर अच्छी है तो इमीडिएटली उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं बोला, उनको भी हेल्प हो जाएगा और अपने को भी कॉन्टेक्ट मिलते है। नहीं, पक्का नो इश्यू। चलेगा। उनका प्रोफाइल मुझे फॉरवर्ड कर दो। ये 10 पॉइंट्स है, मैं 10 पॉइंट्स का एक क्वेश्चनियर है, मैं आपको ग्रुप में डाल देता वंस अगेन। ओके, तो उसका डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर दो और बेस्ड ऑन दैट हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये जो हम और लोग पॉसिबल हो गया तो उनको अपना फ्रेंचाइजी मीटिंग के लिए इनवाइट कर दो। आज रात 7:30 बजे अपना ये सेशन होने के बाद फ्रेंचाइजी मीटिंग है। ओके, इसका कुछ सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं क्या सर? फ्रेंचाइजी मीटिंग में क्या आज होने वाला है? फ्रेंचाइजी मीटिंग में वही रहता है कि उनको क्या मिलने वाला है और कंपनी का डिटेल्स, ओके जो ऑलरेडी आपको मालूम है। ओके, ठीक है। एनीवे, सब लोगों के लिए मैं बताता हूँ, ताराचंद इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ जीनियस इंडिया। जीनियस इंडिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्टेट बैंक छोड़ने के बाद, और स्टेट बैंक में था मैं तभी से। सो आई थिंक फ्रॉम 2001-2 से लेके अभी तक, सो वी आर टुगेदर, वी नो ईच अदर एंड वी हैव वर्कड आल्सो टुगेदर। ताराचंद के घर में ही एक ऑफिस हमने बना के जीनियस इंडिया की शुरुआत की थी। सो
दैट इज द रियल हिस्ट्री. दैट टाइम जीनियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं था, ओनली जीनियस इंडिया था. एज अ प्रोप्राइटरशिप ब्रांड वाज देयर एंड वी वाज रनिंग फ्रॉम ताराचंद हाउस. एंड ताराचंद ने बहुत सपोर्ट किया था दैट टाइम ऑल्सो. ही इज हैविंग वेरी गुड टीम ऑल्सो. अभी इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है क्लोज फ्रेंड होने के नाते. ताराचंद जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी आपका जो कनेक्शन उसी टाइम था उनको आज वापस रिकनेक्ट करो, अपना काम चालू हो जाएगा. यस यस सर. क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत तगड़ा है. ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स है. यूज इट. हम उनको ट्रेन करेंगे और अपना आपका जो टारगेट है वो टारगेट को हम अचीव करने के लिए सपोर्ट करेंगे. यस ऑफ कोर्स. कहाँ पे रहते हैं ये ताराचंद जी? ताराचंद जी घाटकोपर में रहते हैं. वैसे वो नासिक से हैं. अच्छा. और नूपुर जी भी नहीं आए हैं तो उनको भी बोलिए ना कि थोड़ी से उनके बारे में भी कुछ बताए हमें. या नूपुर जी से आर्किटेक्चर. ओके ओके ओके. नूपुर जी आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. हाँ, उसके पहले ताराचंद जी आपका गोल क्या है वो बता दीजिए. सर गोल तो अभी मैं नेक्स्ट 90 डेज. हमें लास्ट टाइम हमने 2009 में एक ब्लूप्रिंट का गेम खेला था, याद है? बराबर है. घाटकोपर में. हाँ, तो वैसे हम वापस गेम खेल रहे हैं. अलग सा गेम है, थोड़ा सा उसी के बेस पे है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली एक्शन में करना है. वो टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैंने फ्रीडम दे दिया था, कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, राइट ना? तो अभी वैसे नहीं होगा. नाउ वी आर फोर्सिंग यू टू प्ले द गेम. आइदर यू विल बी इन द गेम और आउट द गेम. तो 90 डेज का गेम है. 90 डेज में आपको अभी आज डिक्लेयर करना है आपको कितना अचीवमेंट करना है, और उसके हिसाब से प्लान आउट करके वी हैव टू जंप इन द गेम. तो आप खाली डिक्लेयर कर दो कि आपको क्या चाहिए. अप अभी टू 1 सोचना लाख नहीं है. तो कमान. हाँ, अप टू 1 लाख. अप टू 1 लाख 90 90 डेज में. हाँ, तो 1 लाख या अप टू 1 लाख कितना? 1 लाख. ओके. क्योंकि अप टू 1 लाख तो आपका ऑलरेडी अचीव हो चुका है. 400 रुपये तो आपको मिल गए ऑलरेडी. अच्छा अच्छा. सो योर गोल इज ऑलरेडी अचीव्ड. तो ऐसा नहीं है, वो ब्रेन को स्पेसिफिक लेकिन चाहिए. देखिए सर, हाँ बोलो. 15 तारीख के अंदर आपने जो बोला है, ये जो एडमिशन है 15 तारीख के अंदर, हाँ, तो उसका प्राइस 2000 रहेगा. यस, 1999. बाद में वो बढ़ेगा. बाद में बढ़ेगा. अच्छा. थोड़ा सा मैंने कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या मैंने किस तरह से वो लोग प्रेजेंट करते हैं. You can connect with सचिन डाके सर. उनके ऑलरेडी 3 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. ओके ओके. उनके पार्टनर का भी एक हो गया है. तारांजन जी, आपको पार्टनर नहीं मिला ना अभी तक? नहीं, एक बंदा है मेरे पास, इसलिए मैंने पूछा आपको. वैसे तो बाकी लोगों को मैं कांटेक्ट करता हूँ. नहीं, यहाँ पे हर एक को एक गेम में पार्टनर दे रहा हूँ. लास्ट टाइम भी हमने क्रिएट किया था अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. बडी. यस, वो टाइम बड़ी हम बोलते थे, अभी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं. ओके ओके ओके. और बड़ी में कैसे कि फ्रेंडशिप होती है. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर में गन लगाना होता है. अभी किसी ने अभी तक गेम स्टार्ट नहीं किया है, सो बहुत सारे लोगों का भी मेरे पास एक्शन प्लान भी नहीं आया है. एक बार एक्शन प्लान आ गया तो इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आज रात 12 बजे तक आपका एक्शन प्लान जैसा है वैसा फॉरवर्ड कर दो, एट एनी कॉस्ट. ओके, नूपुर जी. हेलो हेलो एवरीवन. जैसे कि सर ने बताया कि मैं आर्किटेक्ट हूँ एंड एज एन मुंबई वर्किंग हूँ, तो मुंबई में ही सर से मुलाकात हुई और फिर वहां से हमारी बातचीत चालू हुई कि ऐसे क्या काम करते हैं सर. देन आई कैन डिस्कस विद हिम कि मतलब मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ प्लान करने के लिए. तो सर ने बोला कि क्यों नहीं आप मेरे साथ ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको ये अप्रोच मिल सकता है. तो आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ. और आगे फ्यूचर प्लान और एक्शन प्लान बोला जाए तो ये है कि कुछ नंबर ऑफ लिस्ट बनाई है, कुछ सर ने भेजी है. 1000 आई थिंक 2000 या 200 शायद लोगों के लिस्ट के नंबर दिए हैं सर ने, और कुछ मैंने भी रेडी किए हैं.
तो आप अगर 200 के ऊपर काम करोगे तो मैं आपको और 200 दे दूंगा। मेरे पास मुंबई का 50,000 का डेटा है, 50,000 डेटा इज देयर। आपको नंबर के लिए भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो भाग नहीं रही। उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी ना, तो मैंने ऑलरेडी वो सर्च करके रखा हुआ था। मुझे सिर्फ डाटाबेस निकाल के कॉपी पेस्ट करना है, बाकी तो मेरा काम ऑलमोस्ट रेडी है नंबर्स के लिए। तो अभी फिलहाल में मैंने सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट बनाई है, तो आई कैन रीच द एटलीस्ट 1000 नंबर। बट अभी फिलहाल में मेरा काम सिर्फ एक जगह पे रुका हुआ है। जैसे आई कैन डिस्कस यू कि मतलब मेरे पास एक नया नंबर होना चाहिए जिससे मैं काम शुरू कर सकूं। ओके। नंबर अरेंज होता है तो आई कैन स्टार्ट द नेक्स्ट डे वर्किंग। मतलब बाकी मैंने सारा शेड्यूल रेडी करके रखा है कि मुझे तो कर लो per day- ना, हाँ क्या? नया नंबर आपको लेना है हाँ हाँ, नया नंबर लेना है। तो लेके चालू कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो मैंने बोला है। एक्चुअली मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ यहाँ कोरोना के कारण। यहाँ की सिचुएशन भी थोड़ी सी अजीब है, बिकॉज Right. ऑफिस सिर्फ 4 बजे तक ही खुले रहते हैं और थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। ओके। जैसे भी मैं बाहर जाती हूँ तो देन आई कैन परचेज द नंबर एंड आई स्टार्ट द वर्किंग। या और आपका टारगेट कितना है? 90 अभी डेज? नंबर ऑफ कांटेक्ट रखे हैं मैंने, मतलब कम से कम 500 लोगों को मुझे टच करना है। नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे। रुपीस में नंबर बताओ, आपको आउटकम कितना चाहिए? मुझे नंबर ऑफ रुपीस अगर बोला जाए तो 6 लाख का टारगेट रख सकते हैं अपन, बिकॉज अभी फिलहाल में कुछ चीजें मैंने बोला ना कि जैसे मेरा वर्किंग स्टार्ट होता है, कैन स्टार्ट द एवरीथिंग बिल्कुल कंफर्म वाला टाइप से कि ये मुझे करना ही करना है। वो सब स्टोरी हो गया अभी। उतना ही बताओ कि नेक्स्ट 90 डेज में मुझे इतना इतना कमाना है, दैट्स इट। 6 लाख के आसपास तो कमाना ही है। 6 लाख के आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कितना कमाना है? 6 लाख कमाना है या 5 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है? 6 लाख के आसपास कुछ नहीं। मतलब 6 के आसपास इन द सेंस, मतलब 5.5 होगा तो चलेगा, 6 होगा तो और भी चलेगा, पर ऐसा 4 नहीं नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। ब्रेन को स्पेसिफिक बताना पड़ता है। एक तो आपको कांदिवली उतरना है या मलाड उतरना है। मलाड चलेगा, कांदिवली आया तो और अच्छा, तो गाड़ी आपका कहीं नहीं रुकेगा ना। तो नहीं। मलाड आप उतरोगे ना कांदिवली उतरोगे, 6 लाख का टारगेट है। क्योंकि आप वहाँ पे मलाड कांदिवली करते करते बोरीवली पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, 6 लाख का टारगेट है कंफर्म। अब देखते हाँ, हैं तो कितना है, बस इतना बोल स्पेसिफिक आपके ब्रेन को एक स्पेसिफिक मैसेज दे दो, दैट्स इट। दे दिया। अभी वो कंफर्म है कि 6 लाख का टारगेट रखना है और वो 6 अचीव होना चाहिए, दैट्स इट। वो अचीव होना है नहीं होना है आपका ब्रेन कर देगा। ब्रेन इज ए GDSM, आप जो बोलोगे ब्रेन को ब्रेन करता है। ठीक है, इट्स फॉर ग्रेट एक्चुअली अगर हो जाता है तो। नहीं, अगर 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 आपने ऐसा बोला तो नहीं पॉसिबल होगा। ओके, मतलब मुझे ये बोलना है डेफिनेटली होगा। because if you think it is possible, it is possible. If you think it is not possible, it is not possible. सर एक मिनट है, दिमाग को बोलो हो गया, 6 लाख हो गया। नहीं, फिर तो वो लेजी हो जाएगा। मुझे करना है ऐसा बोलूंगी ना तो वो थोड़ा एक्टिव रहेगा और भागेगा जोर जोर से कि मतलब करना ही है। ऐसा नहीं होता। ये 90 डेज का जो चैलेंज है ना, पैराडाइम शिफ्ट में, वो आपको बताता हूँ कि ब्रेन कैसे काम करता है और उससे कैसे करवा के लेना है। हाँ। आज तक हमने जो भी सोचा है, सुना है ब्रेन के बारे में, उसमें 90% झूठ है। ओके, गॉट इट? ठीक है। तो सच क्या जानना है वो सब कुछ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपना जैसा जैसा सेशन आगे जाएगा आपको हर एक सेशन में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप अगर रहोगे तो सेशन हिंदी में होने वाला है, ध्यान में रखो। बाद में मराठी सेशन अगर आ जाता है इन बिटवीन तो ये नहीं पूछना कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, मैं बीच में मैसेज डाल के बोल दूंगी सर प्लीज हिंदी। हाँ, एग्जैक्टली होगा ही वो। मतलब मैंने सेशन अटेंड किया और अगर फिर भी मराठी चल रहा है ना तो मैं अब बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा यहाँ पे हिंदी में कोई नहीं सुनने वाला है। फॉर दैट पर्पज डॉट टाइम आपको प्रेजेंट रहना है ताकि अलर्ट हो जाएंगे। नहीं, वो तो है शॉर्ट है, बिकॉज मतलब कैसे होता है मैं बताता हूँ। मैं स्टार्ट करने से पहले देखता हूँ कि लिस्ट में कौन कौन है। बेस्ड ऑन दैट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर लिस्ट में अगर आप दिखाई देता है 1 मिनट पहले भी अगर आप कनेक्ट होते हो तो इट्स वेल एंड गुड। मेरा वैसे भी सेशन 10 मिनट पहले स्टार्ट होते रहता है। आई एम स्टार्टिंग मिनिमम 10 मिनट्स बिफोर और उसमें चालू रहता है, कुछ म्यूजिक चालू रहेगा। आज तो मैंने अपना ही प्रेजेंटेशन रखा था और सचिन सर आके मस्त देखते बैठे थे आराम से। आई थिंक कुछ 5-6 मिनट्स उनको मिला सुनने के लिए। बाद में मैं कट कर दिया बिकॉज इट वॉज 5 o'clock।
ओके, और कौन बचा है? एक्चुअली में मुझे ना 7:30 वाले शेड्यूल का कंफर्मेशन था, बट ये 5 बजे वाला शेड्यूल का कंफर्मेशन नहीं था, तो मतलब मैंने जस्ट मैसेज देखा, मैंने बोला गो थ्रू करती हूँ, शायद वही 7:30 वाला प्रीपोन हो गया है, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया तो नहीं, पता चला। 7:30 का जो है दैट इज अ डिफरेंट फ्रेंचाइजी नए नए वालों के लिए, ओके, क्योंकि आपने इसके पहले एक बार रजिस्टर किया था ना उसके लिए। अच्छा, So you will be getting notification for each and every meeting so that you can send your people there. ओके, मतलब तो वो वाला भी जो है, वो पहले वाली जो ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल चल रही, मतलब हाँ, लोगों ने अपना कंटिन्यू अपना अभी जो मीटिंग चल रहा है उसका टाइटल रहता है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी और उसका रहता है फ्रेंचाइजी, ये ध्यान में रखना। सब्जेक्ट मैटर्स। तो स्टूडेंट ट्रांसमेसी वाला जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी है ना, मतलब नहीं अपने नहीं, दैट इज डिफरेंट, उसके टाइटल्स अलग हैं। दिस इज ओनली फॉर अस। स्टूडेंट मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मास्टरी नाम का सब्जेक्ट रहेगा तो वो अपना रेगुलर मीटिंग है, और अपना रेगुलर मीटिंग वीक में दो बार होता है। फ्रेंचाइजी अगर है तो फ्रेंचाइजी का डिपेंड्स अपॉन, जैसे अभी कल सचिन सर ने और मैम ने रिक्वेस्ट किया था, शालिनी मैम ने, तो मैंने आज 7:30 का दिया है। अच्छा, नहीं मतलब मेरा पूछने का मतलब फ्रेंचाइजी वाला और ये स्टूडेंट मास्टरी वाला जो दोनों है, ये दोनों ही अपने लिए ही है ना, मतलब जो लोग वर्किंग है, मतलब इन नहीं, फ्रेंचाइजी वाला आपको वापस अटेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यू आर फ्रेंचाइजी होल्डर। आपके नए लोग अगर आपके साथ कुछ जुड़ना वाले हैं तो उनके लिए फ्रेंचाइजी का ऑप्शन है। अच्छा, मतलब टीम जो मेरी अगर बनती है, यस, बनाती उनको है टीम, तो उनको आप उनके लिए फ्रेंचाइजी का 7:30 का मैसेज दे सकते हैं। मतलब मुझे सिर्फ ये मीटिंग अटेंड करनी है। यस यस यस, आपको 2 मीटिंग वीकली रहेगा, और जो भी असाइनमेंट्स है असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है। सो आज के बाद असाइनमेंट्स कंप्लीट रहेगा तभी हम उनको एंट्री देंगे जूम मीटिंग के लिए, नेक्स्ट मीटिंग में, बिकॉज अपने पास वैसा क्राइटेरिया है कि किसको किसको परमिट करना है। सो इफ आई एम एडिंग योर नेम्स, तो उतने ही नंबर्स, वही मोबाइल नंबर से अगर कनेक्शन आता है तो इट विल एक्सेप्ट। ओके, सो दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। सो इसलिए आपका अगर असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, सो जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपको नेक्स्ट सेशन में एंट्री नहीं मिलेगा। तो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मतलब जो मेरा टारगेट है मुझे वो अचीव करना है, या फिर मतलब जो मेरा नहीं, वर्किंग हर हफ्ते में हम आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं, हर मीटिंग में कुछ असाइनमेंट रहता है। अभी कैसे कि ये मीटिंग का जो असाइनमेंट है कि आपका पूरा एक्शन प्लान मुझे आज 12 बजे तक भेजना है, और आपको ये बताना, उसमें ये भी लिखना है कि आपको मुझसे आपका कितना इनकम चाहिए, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया है, कितना इनकम चाहिए। दूसरा, उसमें आपका एक्शन प्लान क्या है वो अचीव करने के लिए बाय यूजिंग स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी। और तीसरा पॉइंट, आपका अचीवमेंट करने के लिए मेरे तरफ से स्पेसिफिक आपको सपोर्ट क्या चाहिए। मतलब मेनली अभी मुझे बस आपको सिर्फ एक्शन प्लान देना है, बाकी वो वर्किंग प्रोसेस में जैसे भी चालू करती हूँ उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ता जाएगा ना। एग्जैक्टली। और 15 तारीख तक अपना कॉस्टिंग जो है 1999 है, उसके बाद वो इंक्रीज होने वाला है। हाँ, मैंने वो सुना है स्टार्टिंग में आपको। यस यस, सो यू कैन स्टार्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा है तो अपने को आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। या Understood। बस मुझे यही कंफर्म करना था अभी का, मतलब मेरा इस मंथ का या फिर इस मीटिंग का असाइनमेंट सिर्फ मुझे एक्शन प्लान और वो रेडी करके देना है ना, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। एक्शन प्लान यस, के इंटरनल जो वर्क है वो तो कंटिन्यू चलेगा ना, उसको तो अभी टाइम लगेगा। वो तो कंटिन्यू चलेगा। ओके, ओके, हु इज नेक्स्ट? हो गए सब लोग? आई थिंक ऑलमोस्ट हो गए। सचिन सर, खाली आपका तो सबको डिटेल्स मुझे मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिनको जिनको भी वंस अगेन आई एम डिक्लेयरिंग कि जिनको जिनको अपना पर्सनल कोड चाहिए डिस्काउंट के लिए वो दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को आपके जितने भी रेफरेंसेस है और उनको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, देन यू कैन गिव योर कोड, और वहाँ से आपको इजी हो जाएगा। एक जनरल मैसेज आप फॉरवर्ड करोगे और आपका पर्सनल कोड दोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और मुझे भी यहाँ मॉनिटर करने के लिए, राइट। अदरवाइज सब लोगों का अगर एक ही कोड से अगर आ जाता है, देन इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट, के समझना मुश्किल हो जाता है कि सेल किसका हो गया। हर बार मुझे ग्रुप में डालना पड़ेगा कि ये सेल किसका है, ये सेल किसका है, एंड दैट कन्फ्यूजन विल बी देयर। क्योंकि अभी मेरी तरफ से भी काफ़ी कुछ सेल जनरेट होना चालू हो गया है, आपके इधर से भी अगर कुछ सेल्स आ जाते तो
यू शुड हैव योर ओन कोड। जैसे मैंने मेरा एक पर्सनल कोड क्रिएट करके रखा है, सो दैट माई सेल विल नॉट बी देयर, बट आप लोगों के सब सेल एक ही कोड से जा रहे हैं अभी 15 जुलाई से। सो जस्ट थिंक फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो। एंड आज ही सब लोग अपना अपना कोड मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन जनरेट फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। अभी स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी एज वेल एज लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है, तो दोनों के भी कोड्स जनरेट करके मैं आपको दे देता हूँ। दोनों का एडवर्टाइजमेंट्स ग्रुप में दे दिया है, यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग। 1999 का प्रमोट भी कर सकते हैं, एज वेल एज 449 का भी कर सकते हैं। 449 का भी कोई सेल आता है, यू कैन इमीडिएटली टेल देम और कन्वर्ट इनटू 1999। और अगर वो खाली 449 के लिए भी रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन टेक द एडमिशन। मैं गारंटी देता हूँ कि वो 7499 से रेडी हो जाएंगे। आज अगर 1999 से रेडी नहीं होते हैं तो हम उनको एक साल में, कम से कम एक साल तो हमारे साथ रहने वाले हैं लोग, उन लोगों को हम 1999 से नहीं 7499 से कन्वर्ट कर देंगे। सो दैट्स माय गारंटी। सर उसका कमीशन मिलेगा कि नहीं फिर हमें? हाँ मिलेगा ना, क्योंकि वो आपका ही लीड है सर। ओके ओके। उसका टेंशन नहीं है। एक बार आपका लीड हो गया तो हो गया। मैंने ये बताया था कि आपका लीड नहीं हो गया, सेल नहीं है, उसका कितना भी रिकरिंग उन्होंने अगर एक्स्ट्रा परचेस किया तो उसका कमीशन मैं आपको ही दूंगा। ओके सर। उसने अगर 10 प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ से ले लिया और भी कुछ सर्विसेज है, वो सर्विसेज भी काउंसलिंग कोचिंग भी ले लिया, उसका पूरा कमीशन आपको ही जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। क्योंकि वो वहाँ पे रेफरेंस कोड में आपका ही रेफरेंस कोड आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट होगा, तो आप कमीशन का पैटर्न जो है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज जो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? इट्स फॉर नाउ। कुछ क्वेरीज है एक्चुअली। मैं मुझे पूछना था, मेरा कोड जनरेट मतलब अभी तक तो हुआ नहीं है ना? कोड एंड ईमेल दोनों ही जनरेट नहीं हुआ। हाँ, कोड एंड ईमेल। आपका ईमेल में आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग, मुझे आपका ईमेल आईडी रहेगा noopur.shihu@geniusindia.org। ओके। सेकंड थिंग मुझे ये पूछना था कि मतलब मतलब मुझे जैसे इन लोगों को पार्टनर्स मिले हैं, अभी तक मुझे कोई पार्टनर असाइन हुआ नहीं है, तो हु इज द पार्टनर ऑफ मी? हाँ, मैं आज वो पूरा फाइनल लिस्ट बना के आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक ठीक। और दूसरा एक चीज और पूछनी थी, मतलब जैसे कि अगर अभी ये फोन नंबर मेरा कल से अगर मिल जाता है और चालू हो जाता है प्रोसीजर, तो आई कैन रिपोर्ट टू यू आफ्टरनून और इवनिंग वॉट एवर द टाइम यू हैव डिस्कस समथिंग। मुझे बात करनी थी कुछ, तो हाँ चलेगा, कल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। एनीवन और किसी को कुछ पूछना है? सर ये आप जो कोड जनरेटिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये आप कर लेंगे कि क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, यहाँ से जनरेट होता है, सिस्टम से जनरेट होता है। अच्छा, तो इसका क्या ये क्या माने कैसा क्या आपको benefit? डिस्काउंट, आपके नाम से एक पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जनरेट होता है। अच्छा, वो आप बता सकते हैं आपको कौन सा कोड चाहिए। ओके, तो वो कोड हम उनको स्पेसिफिकली दे देंगे, और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनको वो डिस्काउंट कोड देंगे, ओके तो उतना डिस्काउंट उनको मिल जाएगा। ओके ओके ओके। जैसे कि अभी अपना ऑफर चल रहा है कि 14990 का जो कॉस्टिंग है वो हम अभी 1999 को दे रहे हैं, राइट? बराबर। लाइक दैट इट इज देयर, तो उसको उतना का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर कोड अप्लाई करेंगे तो। ओके ओके। अदरवाइज अपना वेबसाइट पे तो उसका कॉस्टिंग 14990 ही है। बराबर। ठीक है ना? तो इसके लिए कोई डिस्काउंट कोड बहुत जरूरी है। डिस्काउंट कोड अगर नहीं रहेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट। और अगर फिलहाल तो अपना जो अभी जो डिस्काउंट कोड है वो वही चलेगा ना? 15 JULY 15 जुलाई जो दिया है वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर आप आपका स्पेसिफिक अगर देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपका कमीशन ट्रैकिंग करने के लिए। ओके ओके ओके। क्योंकि इंडिविजुअल कमीशन कोड के हिसाब, आपका डिस्काउंट कोड के हिसाब से मैं जनरेट कर दूंगा। मेरा अगर ऐसा कोड तारा बीजी चलेगा ना? कुछ जो चाहिए आपको आप मुझे बता दीजिए।
चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है, ओके तो सर, सब लोग मुझे आपका भी ईमेल आईडी जनरेट करके दे देता हूँ आज। चलेगा। आई थिंक शायद आपका रहेगा उसमें ईमेल आईडी। जिमी मैडम, हाँ, क्योंकि आपका लॉन्ग बैक 2008 में हमने जब सर्वर लिया था तभी जनरेट करके रखा है, खाली अभी आपको कॉन्फ़िगर करना है। अभी तक चालू रहेगा? यस, इट इज़ एक्टिव। चालू चालू रहेगा वो? जो फाउंडर मेंबर्स है उनको हमने डिलीट नहीं किया है। अच्छा, आपका है, नितिन का है, सचिन का है, और सर मैं इनको कांटेक्ट करता हूँ हम्म। और एक ये कर लेते हैं। एक कॉन्फ्रेंस, वेब कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, जूम पे अगर मिलना है तो जूम पे मिल लेता है या वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, लाइक दैट। पर्सनली बात करता हूँ और एक डेट फिक्स करके अपन ये करते हैं। या गोरख का भी ईमेल आईडी रहेगा शायद। चलेगा चलेगा, मैं बात कर लेते हैं इनसे। हाँ, नो इशू। चलेगा चलेगा, ठीक है, ओके सर। ओके, सो आई एम डिक्लेयरिंग नाउ दिस टुडेज सेशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय बाय। या बाय।